हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे ना। तो आज आज टाइम एंड वर्क को ख़त्म करना है। आज टाइम एंड वर्क के आप देख सकते हैं पीछे पार्ट 4 को लेके आए हैं आपके सामने। आज कुछ नए टाइप के जो सवाल बाकी रह गए थे उनको लगाएंगे। उनको लगाने के जस्ट बाद हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। हालांकि इस चैप्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे नहीं, पाइप एंड सिस्टर्न वाले पोर्शन से बहुत ज़्यादा थे। आपको पता होना चाहिए एक बात कि टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न दोनों एक दूसरे के कह सकते हैं कि जीरोक्स कॉपी, दोनों एकदम सेम चैप्टर होता है। कुछ भी अंतर नहीं होता है दोनों चैप्टर्स में, बस थोड़े बहुत शब्द और लाइन जो होते हैं ना वो इधर उधर चेंज होते हैं। यहाँ पे आदमियों से काम कराते हैं, वहां पे नलों से काम कराते हैं, बस यही अंतर होता है, बाकी कुछ अंतर होता नहीं है, दोनों सेम होता है ना। तो अगर टाइम एंड वर्क को ढंग से समझ लेंगे तो पाइप एंड सिस्टर्न आपके लिए आसान है। हालांकि आप घबराइए मत, टाइम एंड वर्क जैसे ही समाप्त होगा हम लोग पाइप एंड सिस्टर्न शुरू करेंगे। और पाइप एंड सिस्टर्न का भी कम से कम 3-4 पार्ट आपको दिखा दें। आपको कंटेंट देने में कोई कमी नहीं की जाएगी, आपको भरपूर कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। जरूरी यह है कि आप रेगुलरिटी बनाए रखें और साथ में घर पे भी प्रैक्टिस करते रहें, नहीं तो फिर हमारे देने से कुछ नहीं होगा। आपको लेना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा, दोनों काम करना पड़ेगा। एग्जाम आपको ना खुद निकालना है, हमें बैठ के एग्जाम नहीं देना है। हमें बैठ के देना हो तो चलिए आपके बदले ना क्लास में जितने लोग हैं सबके बदले जाके बारी बारी से एक दिन एग्जाम दे दे। लेकिन ऐसा कोई रूल है नहीं कि आपके बदले एग्जाम हम दे दें। एग्जाम तो आप ही को देना है, तो पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा ना। तो चलिए, कल याद आ रहा है कि आपको एक होमवर्क दिए थे और ऐसा उम्मीद करना भी बेईमानी होगा कि आप लोग करके कमेंट सेक्शन में कमेंट किए होंगे और घर पे भी लगा लिए होंगे। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लगा लिए होंगे। चलिए, थोड़ा सा बेईमानी हम कर देते हैं कि आप लगा लिए होंगे, आंसर भी आ गया होगा। नहीं आया होगा तो सीखेंगे, आ गया होगा तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम आपको नया कल दिखाए थे और उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। दूसरा क्वेश्चन हम नहीं किए थे, हम इसलिए छोड़ दिए थे कि आप लोग थोड़ा घर पे ना दिमाग खराब करें, थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा इधर उधर करके आप आंसर तक पहुंचे। क्योंकि एग्जाम में देखिए खुद से लगाना इसलिए जरूरी है ना कि कोई जरूरी नहीं कि हम जो क्लास में कर रहे हैं वही एग्जाम में आ जाए। हाँ, आपको एक छोटा सा गाइडलाइन दिया जा सकता है कि ऐसे ऐसे सवाल हो सकते हैं, बाकी ऐसा कोई गारंटी नहीं दे सकता। भाई सवाल हर साल नए नए क्रिएट होते हैं, तो कोई ऐसा गारंटी नहीं दे सकता कि हम जो भैया 50 सवाल आज आपको पढ़ाएं उसी 50 में से कोई एक आ जाएगा। अगर इस बात की कोई गारंटी ले लेना तो मैथ्स में पूरा का पूरा, रीजनिंग में पूरा का पूरा सब करके आ जाए, गलती किसी से हो ही नहीं। क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग बैठे हैं रटने के मामले में, बात समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, नए नए क्वेश्चन लगाने की जरूरत है। खैर चलिए, आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज इस क्लास को खत्म करेंगे, मतलब इस चैप्टर को खत्म करेंगे। और अगले दिन से हम आपको नया चैप्टर जो पाइप एंड सिस्टर्न इसी पे बेस्ड है उसको हम दिखाएंगे। तो चलिए, आखिरी क्लास में जहां पे ये क्लास खत्म हुआ था वहीं से शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी? क्वेश्चन नंबर 42 था। लीजिए, क्वेश्चन नंबर 42 खुल चुका है। एग्जैक्ट सेम सवाल हम आपको कल जाते जाते फॉर्मूला बताए थे बंदरों वाले सवाल में, M1D1 करके। सेम वही चीज है कि आपको करना क्या है, तो पहले वाले पार्ट को एक साइड रखिए, M1D1, बस काम को उल्टा कर दीजिए, W2 यहां पे M2D2 और साथ में W1। ये फॉर्मूला को याद कर लीजिए, बहुत सारे ढेर सारे सवाल इस फॉर्मूला पे लग जाएंगे। अब सुनते चलिए, सवाल क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार 120 दिनों में एक काम को कंप्लीट करने का ठेका लिया। 120 दिन में करने का ठेका लिया, जिसके लिए 63 आदमी को काम पे लगाया जी। 63 आदमी को काम पे लगाया। क्लियर है? आगे क्या बोल रहा है? आफ्टर 64 दिन, मतलब कि 120 में से 64 दिन काम हो चुका है, आपके पास ना 56 दिन और बचा है। तो लीजिए, हमको D1 पता चल गया 64 और साथ में D2 भी पता चल गया 56। ठीक है जी, आइए आगे सुनिए क्या कह रहा है। 75% काम कंप्लीट हो गया। अगर 100 काम दिए, 75 कंप्लीट हो गया, मतलब 25 बाकी रहा। तो W2 यहां डालना है, मतलब 25, W1 यहां डालना है, मतलब 75, और M2 निकालना है, खाली छोड़ दीजिए। ठीक है जी, क्या करेंगे? 25 से काट देंगे 3 बार में, 3 से काट देंगे 21 बार में, अच्छा 8 से 8 बार में, 8 से 7 बार में और 7 से 3 बार में। तो जो M2 निकल के आया वो 24 आया। आप लोग ज्यादा यहां पे स्पीड मत दिखाइएगा, 24 आ गया हम 24 आंसर लगा दें, ऐसा मत करिएगा। क्योंकि सवाल में यह कहा गया है, हाउ मेनी मैन
कैन ही डिस्चार्ज, मतलब कि कितने आदमियों को वो काम से निकाल सकता है या छुट्टी दे सकता है। एक्चुअल में जो 24 आया है ये आया है कि 24 आदमियों की आवश्यकता होगी। बात समझ में आया? 24 आदमियों की आवश्यकता होगी। ऑलरेडी आपके पास 63 आदमी थे, लेकिन चाहिए आपको 64 ही। इसका मतलब कि 63 में से 24 निकाल दीजिए, ये जो बचे हुए हैं फालतू के 39, उनको आप छुट्टी दे सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो 39 होगा। ध्यान रखिएगा, सवाल में अगर ये कहा होता कि कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तब 24 आंसर आपका सही, लेकिन सवाल में कह रहा है कितने आदमियों को छुट्टी दे सकते हैं। 24 आदमियों की आवश्यकता थी और आपके पास 63 आदमी थे, इसका मतलब कि 39 को हम छुट्टी दे सकते हैं। चलिए, बात समझ में आ गई तो लगा लीजिएगा इस सवाल को एक बार फिर से आप आराम से। अगला सवाल हम आपको दिखाएं। चलिए लीजिए भैया, मेन वुमेन, मोस्ट अवेटिंग क्वेश्चन, मोस्ट अवेटिंग क्वेश्चन आ गया। मेन और वुमेन के कॉन्सेप्ट को सीखा जाए। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं इस मेन वुमेन के कॉन्सेप्ट से, लेकिन घबराइए नहीं, हम आपको एकदम नए तरीके से आपको इस सवाल को करना सिखाएंगे। बेहतरीन मेथड देंगे, अलग अलग कई सारे ऑप्शन, कई सारे मेथड हम आपको देंगे। जो आपको पसंद है उसको रखिएगा। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है जी मेन वुमेन में, पढ़ लेते हैं भूल जाते हैं, याद नहीं रह पाता, सीख तो लेते हैं लेकिन गड़बड़ा जाता है मामला, ऐसा वैसा। लेकिन आज के बाद हम गारंटी देते हैं कि मेन वुमेन आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क चैप्टर के बहुत सारे लोग ना इस चैप्टर में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन मेन वुमेन चिल्ड्रन को मानते हैं, लेकिन आज से नहीं रहेगा। ध्यान से सुनिए हमारी बात को। हम आपको बताए थे कि क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क में होते हैं जनरली 3 तरह के होते हैं। एक जहां पे इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात होती है, जो ऑलरेडी हम लोग ढेर सारा एबीसीडी लगाए हैं। दूसरा जहां पे ना ग्रुप ऑफ पीपल की बात होती है, जो हम लोग लगा लिए, अभी लगा रहे थे जस्ट इस सवाल के पहले। और तीसरा जहां पे ना अलग अलग कैपेसिटी, अलग अलग इफिशियंसी वाले ग्रुप की बात होती है। आप देखिए यहां पे कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं, मतलब उनका आप कह सकते हैं ये लोग भी कहीं ना कहीं ग्रुप में ही है, लेकिन अलग अलग कैपेसिटी के साथ है यहां पे ना। तो आइए इस सवाल को शुरू किया जाए, पहले सवाल को समझा जाए। सवाल कह रहा कि 12 men और 24 women कैन डू अ वर्क इन 40 days। ये और का मतलब समझ लीजिए, ये और का मतलब होता है या। आपके पास ऑप्शन है, आप काम 12 पुरुषों से कराइए या फिर 24 महिलाओं से कराइए। 12 पुरुषों से कराइए या 24 महिलाओं से कराइए, 40 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। आगे क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल 24 men एंड 12 women डू द सेम वर्क। मतलब 24 पुरुष और 12 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगी, आपसे यह पूछा जा रहा है। आप यहां पे देखिए या था और यहां पे हिंदी वाला और है जी। हिंदी वाला और मतलब यहां पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको ना उन दोनों को मिला के काम कराना है। तो सुनिए पहला मेथड, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, फिर हम आपको ट्रिक भी सिखाएंगे। कॉन्सेप्ट सीखिए। देखिए हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि 12 पुरुष जो होंगे वो बराबर होंगे 24 महिलाओं के। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि 12 पुरुष या फिर 24 महिलाएं, इन दोनों में से किसी एक ग्रुप से कराइए, ये लोग 40 दिन ले रहे हैं, इसका मतलब ही होगा कि इनकी कैपेसिटी आपस में बराबर होगी। तो यहां से आप बताएं कि मेन बराबर 2 और वीमेन बराबर 1 कह सकते कि नहीं, क्योंकि हम आपको बता चुके जी, फिर से बता रहे हैं 2a बराबर 3b, तो a बराबर 3 और b बराबर 2 कई बार बता चुके आपको, हर चैप्टर में ये कहीं ना कहीं से आ जाता है ये। तो ये 2 और 1 जो आया है ना, ये रेशियो आया है इन दोनों के काम का। हालांकि एग्जैक्ट 2-1 भी मान लेंगे तो कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा। ठीक है, मेन का 2 और वीमेन का 1, ये क्या आया? आप कहेंगे ये जो आया ना सर, ये आया पर डे वर्क, एक दिन का काम आया ये। ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहना है, ये एक दिन का काम निकल के आ गया। अब बताइए टोटल काम हम निकालते हैं। अब टोटल काम कैसे निकलेगा? एक पुरुष, आप किसी एक को उठा लीजिए, एक पुरुष 2 लड्डू खा रहा, तो 12 पुरुष 24 लड्डू खा रहे होंगे, और 24-24 करके 40 दिनों तक खाए हैं। इसका मतलब टोटल काम जो होगा क्या वो 24 गुणे 40 होगा कि नहीं? आप कहेंगे जी सर होगा। अब इस काम को किससे कराना है? 12 पुरुष और 12 महिला, 24 पुरुष और 12 महिलाओं से कराना है। इस काम को आइए कराया जाए इनसे। देखिए ध्यान से, 24 पुरुष, एक पुरुष 2, तो 24 पुरुष आप कहेंगे जी 48,
12 पुरुष कितना, तो आप कहेंगे 12 महिलाएं कितना, एक एक के हिसाब से 12। ये लोग साथ में मिल जाएंगे तो आप कहेंगे 60-60। अगर 60-60 के हिसाब से इतना काम करा दें तो आपको लगेगा कि जी 16 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। पहले हम क्या किए, 2 और 1 पर डे वर्क निकाल लिए। अब इन दोनों पर डे वर्क में से ना किसी एक को रख के हम टोटल वर्क निकाल लिए, और उस टोटल वर्क के बाद क्या किए, हम जिनसे कराना था उसमें डाल के हम टोटल कितने दिन में होगा ये निकाल दिए। ठीक है, थोड़ा सा ये लेंदी मेथड है। हमारे पास और भी कई सारे मेथड्स हैं, शॉर्टकट मेथड है। हम आपको जल्दी से वो शॉर्टकट मेथड भी दिखा दें, टेंशन मत लीजिए। देखिए, एक सवाल को करने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं, कई सारे रास्ते हो सकते हैं। आइए हम एक दूसरा मेथड हम आपको दिखाएं, इसको साफ करके देखिएगा। आइए, अभी खैर 2 मेथड और है जी हमारे पास इस सवाल को करने के लिए, तो 2 मेथड और सुनिए जल्दी जल्दी। पहला मेथड, उन 2 में से पहला देखिए, क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि 12 पुरुष बराबर हैं 24 महिलाओं के, तो क्या उसी के बेसिस पे एक पुरुष जो होगा, क्या वो 2 महिलाओं के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्या एक पुरुष 2 महिलाओं के बराबर होगा? 2 पुरुष 4 महिलाओं के, 3 पुरुष 6 महिलाओं के बराबर होगा? होगा। इतनी सी बात सबके समझ में आ गई। हम क्या करते हैं, केवल पुरुषों को उठाते हैं, चाहे आप महिलाओं को भी उठाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 पुरुष क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे जी 12 पुरुष 40 दिन में काम कर ले रहे। इसका मतलब एक पुरुष कितने दिन में करेगा, आप कहेंगे जी 12 गुणे 40 दिन में करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा जी, आपको काम किससे कराना है, 24 पुरुष और साथ में 12 महिला, तो क्या ये 12 महिला को क्या आप 6 पुरुष नहीं कह सकते? आप कहेंगे कैसे, तो जरा यहां पे फोकस करिए ना। 12 महिलाएं बराबर 6 पुरुष हो सकती कि नहीं? तो 24 पुरुष और 6 पुरुष, आपको कितने पुरुष से काम कराना है? आपको कराना है 30 पुरुष से। तो बस वही काम तो करना है, 12 गुणे 40 बटा में आ गया 30, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से ये 6 बार में, सॉरी 3 से 4 बार में, 4 गुणे 4 16 दिन। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप महिलाओं को भी उठाएंगे तो वही आएगा। देखिए, 24 महिलाएं कितने दिन में कर रही, 24 महिलाएं कर रही 40 दिन में, तो एक महिला कितने दिन में करेगी, 24 गुणे 40 दिन में। अब ध्यान से सुनिए, 12 महिला आपके पास है, लेकिन इस 24 पुरुष को क्या आप 48 महिला कह सकते कि नहीं, जस्ट डबल। तो 48 और 12 60 महिलाएं हो गई। तो 60 महिलाएं कितने दिन में करेंगी जी, 24 गुणे 40 और बटा में 60, 0 से 0 कट गया, 6 चौका 24, 4 चौका 16। लीजिए, यहां से भी वही आएगा। ठीक है, तो आप ये मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मेथड का कुछ डिमेरिट है। कहीं कहीं पे ये मेथड लगाने में आप परेशान हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि 12 पुरुष इक्वल्स टू 15 वीमेन दिया होता, मान लीजिए ऐसा कुछ, तो फिर आप बता नहीं पाते कि एक पुरुष किसके बराबर, तो वहां पे फ्रैक्शन में चला जाता और फ्रैक्शन में फिर कैलकुलेशन करने में दिक्कत आता। ठीक है, तो हर मेथड के कुछ कुछ लिमिटेशन है, कुछ कुछ खूबी भी है। ठीक है, इसलिए हम जल्दी से आपको एक तीसरा मेथड भी दिखा दें। ठीक है, मेथड्स की कमी नहीं है भाई, घबराइए मत, मेथड आपके पास बहुत सारा है। और तीसरा मेथड एकदम शॉर्टकट मेथड बताने जा रहे हैं, और आपको उन्हीं मेथड को सीखना है, उसी मेथड से आपको मेन वुमेन वाले सवाल लगाने हैं। बड़ा आसान मेथड है, मैक्सिमम मेन वुमेन के सवाल उस मेथड से लग जाते हैं। देखिएगा देखिएगा, मजा आएगा, अभी सीखिए। रुक जा, देखिए हम क्या कह रहे हैं कि मेन वुमेन के सवाल में एक आपके पास और वाला स्टेटमेंट होगा और एक आपके पास एंड वाला स्टेटमेंट होगा। आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है जी, एंड और बटा में और। सीख लीजिए इस फॉर्मूला को, एंड बटा में और। बड़ा मुश्किल फॉर्मूला है भाई, बड़ा मुश्किल फॉर्मूला, एंड बटा और। पूरे मैथ्स में इससे आसान फॉर्मूला आप नहीं देखे होंगे ना, एंड बटा और। सुनिए कैसे लगाइए, एंड वाले नंबर्स को ऊपर रखिए, मतलब कि 24 ऊपर, साथ में 12 नीचे। आ जाइए आगे, 12 ऊपर और यहां पे 24 नीचे। ठीक है, ठीक है, ये लोग कितने दिन में काम करेंगे? पहले तो 40 दिन लगा था, ये जो लिखे ये समझ में आया। आइए, आप इसको काटेंगे कटेगा 2 बार में, इसको काटेंगे कटेगा 2 बार में, तो 2 जोड़ 1 बटा 2 ब्रैकेट बंद, कितने दिन लगेंगे जी? 40 पहले लगे थे। 2 दूना 4 और 1 5,
क्या 5d/2 = 40 कह सकते? 5 से ये कट जाएगा 8 बार में, और d की वैल्यू यहीं से आ गया 16 दिन। इससे आसान मेथड दूसरा मेन वुमेन को करने के लिए नहीं है जी। ये मेथड है ना कि आप चाहेंगे भी कि भैया हम भूल जाएं, फिर भी आप नहीं भूलेंगे। आप ध्यान में रख लीजिए इस बात को। अगर आप जबरदस्ती चाहेंगे कि नहीं हम भूल जाएं, फिर भी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है जी। चलिए आपको एक बार फिर से जल्दी से हम बता दें ये मेथड क्या कहता है, एक बार फिर से। देखिए हम क्या किए, एंड अपॉन और, एंड बटे और 24/12, साथ में काम कराना है इसलिए जोड़ 12/24, कितने दिन? पहले 40 दिन। 12 से कट गया 2 बार में, ये कट गया 2 बार में, 2 जोड़ 1/2 बराबर 40। बस इसी को सिंप्लीफाई बस करना है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है जी। चलिए अब देखिएगा इसी मेथड से आगे मेन विमेन लगाएंगे, दूसरा कोई मेथड नहीं लगाना है जी। दूसरे मेथड से भी सवाल सोल्व होगा, लेकिन जो सबसे इजी मेथड होगा हमारी कोशिश रहेगी कि उन्हीं मेथड्स को फॉलो किया जाए। ठीक है, यहां भी आइए एंड बटा और आपको दिखाएं। ठीक है, सुनिए, देखिए क्या कह रहा कि 14 पुरुष या फिर 35 महिलाएं किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में 11 पुरुष और 25 महिलाएं उस काम को करेंगी? कितने दिनों में? सुनिए, 11/14 एंड बटा में आर ना, प्लस 25/35। ठीक है जी, ब्रैकेट को बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, कितना दिन लगेगा? आप कहेंगे पहले तो 18 लगा था, थोड़ा काटते हैं इसको, 5 से 5 बार में और इसको 7 बार में। 11/14 जोड़ 5/7 कितना दिन जी? 18 दिन। आप यहां से बताइएगा, देखिए बहुत सारे बच्चे यहां पे जोड़ घटाव लगाना शुरू कर देंगे। हम कह रहे हैं कि अगर 2 से यहां गुणा कर दें, ये भी 14 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो 11 और 10 21, 21/14 डी बराबर 18 होगा कि नहीं होगा? तो जो डी की वैल्यू होगी इधर लिख दे रहे हैं, डी की जो वैल्यू होगी 14 गुणा 18 और बटा में 21, 7 से 2 बार में, 7 से 3 बार में और 3 से 6 बार में। लीजिए जी, 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। कहां पे दिख रहा 12 दिन? ऑप्शन नंबर सी फॉर सीयूटी। ठीक है जी, बताइए कहीं मुश्किल लगा तो बताएं आप। कहीं पे भी अगर आपको एंड बटा और मुश्किल लग रहा तो आप मेरे से बताइए। ठीक है जी, इससे आसान मेथड दूसरा नहीं हो सकता मेन विमेन के सवाल को लगाने के लिए। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर हम आपको नेक्स्ट 45 दिखाएं। ये भी क्वेश्चन हम वैसे ही लगाएंगे। क्या हो गया, यहां पे चिल्ड्रन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, चिल्ड्रन में भी आप लगा सकते हैं वही मेथड। चलिए, एंड बटा में और, एंड बटा में और, चलिए 6 मैन 6/15। आगे क्या कह रहा है? 8 विमेन 8/25। ठीक है जी, आगे आ जाइए 12/30। क्या ये बात समझ में आई? ब्रैकेट को करेंगे यहां पे बंद। कितने दिन लगेंगे? पहले लगे थे जी 56 दिन। इसको सोल्व करना है। 15, 25 और 30 एलसीएम कितना आएगा? 15, 25 और 30। खैर ये कट भी रहा है जी, कट रहा है ना, ये कट रहा है 6 और ये 15। अब नहीं काटेंगे इसको, रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए। एलसीएम जो आएगा वो कितना आ जाएगा जी? 75 आएगा। 15 से 5 बार में और 5 6 कितना हो गया जी? 30। 25 से 3 बार में और ये हो गया 24। 15 से 5 बार में ये हो गया 30। कितने दिन जी? 56। 30 30 60 84। 84 डी बटा में 75 बराबर में 56। डी की वैल्यू क्या? तो आप कहेंगे जी 75 गुणे में 56 और बटा में 84। काटिए इसको, काटिए इसको। 7 से 8 बार में, अच्छा नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, 7 से 8 बार में, 7 से 12 बार में, 4 से काटिए 2 बार में, 4 से 3 बार में और 3 से ये 25 बार में। 25 गुणे 2 50 दिन। 50 दिन इसका आंसर आया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
अब यहां पे ना बहुत ज्यादा रटने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इधर उधर घूमने की फंसने की भी जरूरत नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि मेन वुमेन के सारे सवाल इस मेथड से लग जा रहे हैं ना। ठीक है, एकदम आसान सा मेथड है, आप किसी मुश्किल मेथड के चक्कर में मत फंस के अपना समय खराब करिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये, सेम यही सवाल है जो अभी किए हैं, सेम सवाल। 16 men or 20 women or 30 children can do a work in 24 days, then how many days will 12 men, 9 women and 4 children? आइए एंड वाले को ऊपर रखा जाए, 12 बटा में 16, आगे 9 बटा में 20, आगे आगे 4 बटा में 30। ठीक है जी, कितने दिन? पहले तो लगा था जी 24 दिन। इसको सोल्व किया जाए, 16, 20 और 30, एलसीएम कितना होगा जी? एलसीएम, अच्छा इसको काट भी तो सकते हैं, पहले काटा जाए थोड़ा सा। 4 से काट दीजिए 3 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में, ये 2 बार में और ये 15 बार में। एलसीएम जो आएगा आप कहेंगे जी 60 आएगा। 15 गुणे 3 45, 9 गुणे 3 27, 4 गुणे 2 8। ठीक है जी, अब ये छोटे मोटे जोड़ घटाव में कंफ्यूज नहीं होना है। कितना दिन लगा? 24 दिन। सुनिए, अब डी की जो वैल्यू होगी 60 गुणे 24 और नीचे में इसका जोड़ आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी? 27 और 8 35, 35 और 40 80, नीचे आ जाएगा जी 80। 0 से 0 कटा, 8 तिया 24, मतलब 6 तिया 18 दिन। ठीक है, थोड़ा बहुत भी कैलकुलेशन ठीक ठाक होगा तो 30-35 सेकंड ऐसे सवाल को करने के लिए इनफ है। बाकी दूसरा कोई भी मेथड लगाइए, इतना जल्दी आंसर नहीं लाएगा, हम इस बात की गारंटी देते हैं आपको। ठीक है, मजा आया? मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। आज तक आप लोग से हम लाइक का रिक्वेस्ट किए नहीं, कभी कभी कर देते हैं, लेकिन आप कर दीजिए भाई लाइक, कभी करते ही नहीं आप लोग। पता चलता है कि वीडियो इतने सारे लोग देखे हैं और लाइक मुश्किल से 1-2 जो हम लोग खुद ही करते हैं वही होता है। आप लोग करते ही नहीं है। ठीक है, इतना सच कोई नहीं बोलता जी, हम बोल दे रहे हैं। चलिए देखिए, ये सवाल देखिए, थोड़ा सा चेंज हुआ, ये थोड़ा सा ये चेंज हुआ है। क्या कह रहा है? 15 men can do a work in 24 days while 12 women can do the same work in 14 days, 40 days. Then 15 men and 20 women together can do the same work. ध्यान से सुनिएगा, आपको हम एक चीज बता चुके हैं कि m इंटू डी करते हैं तो w आता है। m इंटू डी मतलब कि नंबर ऑफ मैन को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वर्क निकल के आ जाता है। ठीक है, ये चीज हम आपको बता चुके हैं। आप बताइएगा कि 15 पुरुष किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब टोटल वर्क यही होगा, मतलब कि नंबर ऑफ मैन को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल काम आ गया। दूसरा वाला केस क्या कह रहा कि 12 महिलाएं कितने दिन में कर रही? 40 दिन में। तो 12 महिलाएं 40 दिन में, यहां से भी टोटल वर्क, यहां से भी टोटल वर्क, क्या ये आपस में बराबर होंगे कि नहीं? आप कहेंगे जी बराबर होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं 15 पुरुष जिस काम को 24 दिनों में किए वही काम को 12 महिलाएं 40 दिनों में कर रही, क्या कहा जा सकता कि नहीं? कहा जा सकता। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, कैसे? तो सुनिए, 8 से काट दीजिए 3 बार में, 8 से काट दीजिए इसको 5 बार में। आगे थोड़ा सा और इसमें किया जाए, कुछ क्या किया जाए? 5 से इसको काट दीजिए जी 3 बार में। ठीक है, अब क्या बनेगा? 3 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो यहां से 3m बराबर में 4w, इसका मतलब कि m की वैल्यू 4 और w की वैल्यू 3। याद रखिएगा, ये जो आया हम आपको बताए थे पहले भी कि ये आया क्या? पर डे वर्क, ये एक दिन का काम निकल के आया। अब हम क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिए, टोटल वर्क कैसे निकलेगा? 15 आदमी, किसी एक को उठाइए, 15 आदमी लगे हैं काम पे, अगर एक आदमी 4 तो 15 आदमी 60 और 60 करके 24 दिन, तो टोटल वर्क क्या 60 गुणे 24 होगा कि नहीं होगा? अगर आप महिलाओं को उठाना चाहते हैं तो महिलाओं को भी उठा के आप देख लीजिए, घबराइए मत, आपको सब दिखा रहे हैं। एक महिला 3 तो 12 महिला 36 और 36 करके कितने दिन? 40 दिन। आना वही चीज है,
आइए टोटल वर्क निकल गया। आप देखिए ना 24 चक 144, 36 चक 144, एक ही आ रहा ना, तो दोनों में से किसी एक को उठाइए, दोनों को मत उठाइएगा। अब काम कराना है 15 पुरुषों से, एक पुरुष 4 तो 15 पुरुष आप कहेंगे जी 60, एक महिला 3 तो 20 महिला आप कहेंगे 60। आपस में ये लोग जुड़ जाएंगे तो 120 120 खाएंगे, और 120 120 करके कितने दिन में लगेगा जी? 60 से 2 बार में, और ये कट गया 12 बार में। मतलब कि 12 दिन में ये लोग आपस में उस काम को मिलके कंप्लीट कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई? थोड़ा सा ये लेंदी था, लेकिन उतना भी लेंदी नहीं था कि आप नहीं निकाल पाए। इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आराम से इसको लगाइएगा फिर से, ठीक है। वैसे हमारा काम एक बार फिर से इसको समझाना, हम फिर से इसको एक बार समझा दें। देखिए हमारा सबसे पहला मोटो ये है कि सारे स्टूडेंट समझ जाएं हर सवाल को। देखिए 15 पुरुष जिस काम को 24 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को 12 महिलाएं 40 दिन में कर रही हैं। हम क्या किए? दोनों को मल्टीप्लाई करके बराबर कर दिए। यहां से कैंसिल करने का प्रोसेस आया, 3 पुरुष बराबर 4 महिलाएं, तो एक पुरुष की कैपेसिटी 4 और एक महिला की कैपेसिटी 3। ये पर डे वर्क निकल के आ गया 4 और 3, ठीक है। अब क्या करेंगे? किसी एक को उठाएंगे, या तो इसको उठाइए या तो इसको उठाइए, दोनों को मत उठाइए, किसी एक को उठाइए। जब एक पुरुष 4 तो 15 पुरुष 60, और 60 करके 24 दिन, मतलब टोटल काम 60 गुणे 24। अब इस काम को कराना है 15 पुरुष और 20 महिलाओं से। जब एक 4 कर रहा है तो 15 60 और 20 60, 60 60 120, 120 से डिवाइड कर देंगे, आपका तुरंत ही आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट होगा ना 48, वो एग्जैक्टली सेम सवाल होगा, अंतर नहीं होगा इस सवाल में, सेम सवाल होगा। जरा सोचिए और बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए सेम है कि नहीं है? सेम सवाल है जी, ठीक है, सेम सवाल, सेम क्वेश्चन। 21 मेन कितने दिन में? 15 दिन में। 75 वुमेन कितने दिन में? 7 दिन में। तो 30 पुरुष और 25 महिलाएं एक साथ कितने दिन में? सुनिए क्या कहेंगे। 21 पुरुष मिल के जिस काम को 15 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को 75 महिलाएं कितने दिन में कर रही जी? 7 दिनों में, ठीक है। यहां से क्या किया जा सकता? काट छांट किया जा सकता। ये 7 से कट जाएगा जी 3 बार में, और ये 15 से कट जाएगा 5 बार में। तो क्या 5m इक्वल्स टू, सॉरी 3m इक्वल्स टू 5w। यहां से m की कैपेसिटी 5 और w की कैपेसिटी 3। याद रखिएगा ये जो आया पर डे वर्क आया, पर डे वर्क निकल के आ गया, ठीक जी। पर डे वर्क निकल के आ गया। अब हमको टोटल काम निकालना है। 21 आदमी काम पे लगा है, एक आदमी 5 तो 21 आदमी 105। 105 करके 15 दिन में किया, इसका मतलब टोटल वर्क जो होगा वो 105 गुणे 15 होगा, 105 गुणे 15 होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? 105 गुणे 15। अब 30 पुरुषों को कराना है, एक पुरुष 5 तो 30 पुरुष 150, एक महिला 3 तो 25 महिला 75, साथ में मिल जाएंगे, मतलब 225 25। यही 225 तो यहां लाके चिपका देना है जी। 15 का स्क्वायर होता है 225, और 15 से ये 7 बार में। लीजिए जी 7 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर BHU, ठीक है जी। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मेन वुमेन वाले जितने भी सवाल हम आपको कराए हैं, आपका काम रहेगा कि वैसे तो हम हर सवाल को कहते हैं आपको बार बार लगाने, लेकिन मेन वुमेन वाले सवाल को भी आप कम से कम 2-2 बार हर सवाल को लगा लीजिएगा, क्योंकि सीखना आपको है, करना आपको है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो बस आपको सिखाना है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल जल्दी से देखा जाए। अगला सवाल मेन वुमेन के 2 और सवाल आएंगे, उसके तुरंत बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ठीक है, देखिए 6 मैन एंड 8 वुमेन, बड़ा अच्छा सवाल है जी। पिछला सवाल जैसे लगाए थे वैसे ही ये भी लगेगा। 6 मैन एंड 8 वुमेन, यहां ना भाई और का कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहां पे सब लोग साथ ही साथ कर रहे हैं। 6 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में,
ठीक, 26 पुरुष और 48 महिलाएं उसी काम को 2 दिन में, तो 15 पुरुष और 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में? सुनिएगा, ध्यान से सुनते चलिए। देखिए सब लोग साथ साथ में काम कर रहे हैं, इस बार कोई भी अकेले नहीं है भाई, सब लोग साथ में। तो देखिए 6 पुरुष और साथ में 8 महिलाएं जिस काम को 10 दिनों में कर रही, क्या उसी काम को 26 पुरुष और 48 महिलाएं मिलके 2 दिनों में कर रही? क्या ऐसा लिख सकते क्या? नंबर ऑफ एम्प्लॉय को अगर नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दे टोटल वर्क आ जाता है। यहां भी नंबर ऑफ, अच्छा डब्ल्यू छूट गया, कोई बात नहीं, छोटा सा लिख दे रहे हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉय को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल वर्क निकल के आ जाता है। आइए मल्टीप्लाई करिए। अच्छा इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 से 5 बार में कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए जी, 5 छक 30M प्लस 40W बराबर में 26M और प्लस में 48W। M को एक साइड करते हैं, W को एक साइड करते हैं। हम M को उठा के इधर लाते हैं, तो ध्यान से देखिए 26M इधर उठ के आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, 30M माइनस 26M। ठीक है, 48W माइनस 40W। देखिए हम आपको लिख के पूरा बता रहे हैं, लेकिन आपको लिख के पूरा नहीं करना है। यहां से आप बताइए कि 4M इक्वल्स टू में 8W आएगा। तो यहां से आप क्या कहेंगे? आप यहां से ये कह सकते जी कि M की वैल्यू 2 और W की वैल्यू 1। यही कर करके तो बड़े हुए हैं जी हम लोग। हाँ, ये आ गया पर डे वर्क, पर डे वर्क आ गया। अब हमें क्या करना है? टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, टोटल वर्क आ जाएगा। देखिए 1 पुरुष 2 तो 6 पुरुष 12, 1 महिला 1 तो 8 महिला 8। ये लोग साथ में करेंगे तो 20-20 करेंगे, और कितने दिन में करेंगे जी? 10 दिन में। तो टोटल वर्क जो होगा क्या वो 200 होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे जी होगा। लीजिए टोटल वर्क निकल के आ गया, कितना आ गया टोटल वर्क निकल के? 200। आगे सुने जरा, आगे सुने, किससे कराना है? 15 पुरुषों से। 1 पुरुष 2 तो 15 पुरुष 30, 1 महिला 1 तो 20 महिला 20। ये लोग साथ में मिल जाएंगे। लीजिए जी 50-50 काम करेंगे, 50-50 काम करेंगे, 200 काम कराना है। लीजिए 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन इतना भी लेंदी नहीं था कि आप इस क्वेश्चन में 5 मिनट लगा दो। ठीक है, आप महिलाओं को भी करेंगे तो टोटल वर्क वही आएगा। सुनिए महिलाओं से भी हम आपको दिखा दें। देखिए 1 पुरुष 1 पुरुष 2 तो 26 पुरुष 52, 1 महिला 1 तो 48 महिला 48, 48 और 52 100 करके 2 दिन मतलब 200। तो यहां से भी 200 आया, वहां से भी 200 आया। तो यहां पे आपको क्या करना है कि बराबर करके पहले पर डे वर्क निकाल लेना है। हम आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें कि इस सवाल को कैसे लगाया गया था। सुनिए, सवाल को ऐसे लगाया गया था कि 6 महिलाएं और 8 पुरुष मिलकर जिस काम को 10 दिन में, उसी काम को 26 पुरुष और 48 महिला मिलकर 2 दिन में। अब क्या किए? इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किए, M की वैल्यू 2, W की वैल्यू 1, और पर डे वर्क जैसे पिछले क्वेश्चन में करते आए थे वही सेम टू सेम प्रोसेस रिपीट कर दिए। नया कुछ भी नहीं किए जी, यहां पे नया कुछ भी नहीं किए, सेम टू सेम वही प्रोसेस हम रिपीट किए हैं। चले अगला सवाल आपको दिखा दे जल्दी से। अगला सवाल, आखिरी सवाल, सेम इसी पैटर्न का सवाल है। सेम इसी पैटर्न का आखिरी सवाल करिए। मुश्किल से 3-4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो हम आपको दिखा दें जल्दी से। चले देखें सवाल, देखें। 5 men and 8 boys can do a work in 5 days। ठीक, सेम उसी प्रोसेस से लगाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। 5 पुरुष और 8 लड़के, 5 पुरुष और 8 लड़के, ठीक है, जिस काम को 5 दिनों में करते हैं, उसी काम को 6 पुरुष और 3 लड़के कितने दिन में करेंगे जी? कितने दिन में करेंगे? अच्छा सेम टाइम में कर रहे हैं तो यहां भी खैर 5 ही होगा, यहां भी खैर 5 ही होगा। 5-5 से कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलिए हटाइए उसको। 5M प्लस 8B इक्वल्स टू में 6M प्लस 3B। आप बताएं कि अगर हम M को उठा के इधर लाएं या उधर ले जाएं? उधर ले जाइए, ज्यादा सही रहेगा। M को उठा के उधर ले जाइए और B को उठा के इधर लाइए। 3B को इधर लाएंगे तो माइनस होके 5B बचेगा। अच्छा 5M को उधर उठा के ले जाएंगे तो माइनस होके 1M बचेगा। तो M की वैल्यू 5
और बी की वैल्यू 1। आप कह सकते जी, कह सकते ये जो आया आपका क्या आया, पर डे, हर क्वेश्चन में हम लिख रहे हैं ये पर डे वर्क, ये निकल के आ गया। ठीक है जी, आगे सुने जल्दी से, ये निकल के आ गया। आगे सुनिए, आगे आपको क्या करना है, एक आदमी 5 तो 5 आदमी 25, एक बच्चा 1 तो 8 बच्चा 8, ये लोग आपस में मिलेंगे 33 काम करेंगे और 5 दिन में काम कंप्लीट किए हैं, इसका मतलब 165 टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क निकल के आ गया भाई, कितना आ गया, तो आप कहेंगे 165। टोटल वर्क 165 आ गया। अब ये काम किनसे कराना है, किनसे कराना है, 2 पुरुषों से। जब एक पुरुष 5 तो 2 पुरुष 10, आप कहेंगे जी। एक बच्चा 1 तो 5 बच्चा 5, आपस में मिलेंगे ये लोग, करेंगे 15। अब इसी 15 को तो यहां पे चिपका देना है। आपको दिख रहा है जी 11 बार में कटता हुआ, इसका मतलब कि 11 दिन इसका आंसर होगा। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आ गई हो, अच्छा महिलाओं में भी डाल के चेक करिए क्या 165 आ रहा है, सॉरी दूसरा वाला स्टेटमेंट जो दिया है उसमें भी 165 आ रहा है कि नहीं। एक पुरुष 5 तो 6 पुरुष 30, एक बच्चा 3, एक बच्चा सॉरी एक बच्चा 1 तो 3 बच्चा 3, 3 और 30 33, यहां से भी 33 वहां से भी 33। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम क्या किए, 5 पुरुष और 8 बच्चा मिलकर जिस काम को 22 दिन में, उसी काम को 6 पुरुष और 3 बच्चा मिलकर 5 दिन में। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय को नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ एम्प्लॉय को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल वर्क आ गया। इक्वेशन को आगे सोल्व किए, एम और बी की वैल्यू पता लग गई, एम और बी के वैल्यू से टोटल वर्क निकाल लिए और उस टोटल वर्क के बेसिस पे जिससे कराना था उनका निकाल लिए। तो सवाल कहीं ना कहीं मेन वुमेन का आपको समझ में आया होगा कि आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं सवाल। क्या कहीं पे अगर किसी को मुश्किल लगा हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, हम हट गए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगर किसी को कहीं पे दिक्कत लगा हो, कहीं पे नहीं समझ में आया हो मेन वुमेन, अगर कोई चाहते हो कि सर एक बार फिर से मेन वुमेन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम दोबारा से मेन वुमेन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। हालांकि मेन और वुमेन जिसको आप लोग इतना मुश्किल मानते थे, इतना मुश्किल है नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल लेवल का सवाल नहीं पूछा जाता है, इसी लेवल के सवाल होते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है सवाल, आसानी होता है। आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा ना स्पीड में करना होता है। मैथ्स में अगर आपको ढंग से सब कुछ सीखना है, करना है, तो टेबल पे कंट्रोल होना चाहिए, तभी आप लगा पाएंगे। तो चलिए जल्दी से अब हम आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा दें, मजा आ जाएगा। आप देखिएगा, देखिएगा जो आप लोग क्लास में किए हैं कहीं ना कहीं उसी पे बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा और कितना आसान क्वेश्चन होगा। हम लोग तो भाई जानबूझ के आपको थोड़ा सा टफ लेवल इसलिए भी करा देते हैं कि थोड़ा सा टफ भी आ जाए तो आप एग्जाम में लगा लें, उस हद तक आप सोच सकें। नहीं, चलिए अगर मुश्किल चीजें किए रहेंगे तब आसान आसान लगेगा, लेकिन अगर आसान आसान सिर्फ किए रहेंगे तो मुश्किल जो है ना और मुश्किल लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 1 2023, जस्ट प्रीवियस ईयर जो लास्ट एग्जाम आपका बीता है 2023 में, वही सवाल ये कह रहा है। अब ये सवाल यकीन मानिए अगर हम आपको कहें 4-5 सेकंड का सवाल है तो आपको लगेगा जी मजाक कर रहे हैं, लेकिन मजाक नहीं कर रहे हैं। सुनिए सवाल क्या कह रहा है, राजन डज 7/11 ऑफ वर्क इन 21 डेज, हाउ मेनी मोर डेज विल ही टेक टू कंप्लीट द वर्क। विल ही टेक, बी की जगह ही कर दीजिएगा, ठीक है ना। हाउ मेनी मोर डेज विल ही टेक टू कंप्लीट द वर्क। ध्यान से सुनिए, राजन किसी काम का 7/11, राजन किसी काम का 7/11 21 दिन में किया। ठीक है, राजन किसी काम का 7/11 21 दिन में किया, तो और कितने दिन लगेंगे उसको काम कंप्लीट होने में। ध्यान से सुनिए जो हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि टोटल काम 11 है, ये 7/11 का कॉन्सेप्ट हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। अगर 11 काम है तो 7 हो चुका है, 4 बाकी है। क्या इसको समझा जा सकता कि नहीं? और ये 7 काम होने में कितना दिन लगा, आप कहेंगे जी 21 दिन। 7 काम होने में 21 दिन लगा, मतलब एक काम कितने दिन में हो रहा होगा, आप कहेंगे जी 3 दिन में। जब एक काम 3 दिन में, तो 4 काम कितने दिन में, आप कहेंगे 12 दिन में। यही तो पूछ रहा था आपसे कि कितने दिन और लगेंगे, तो कितने काम और थे, 4 काम और थे, 12 दिन में हो जाएगा। बताइए कहीं पे मुश्किल लगा तो बताइए। अच्छा अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर ये समझ में नहीं आया, दूसरा मेथड दीजिए,
देखिए आप बताएं कि 7/11 काम, 7/11 काम कंप्लीट होने में कितना दिन लगा? आप कहेंगे जी 21 दिन। 21 दिन। तो एक काम मतलब कि पूरा काम कंप्लीट होने में कितना लगेगा? तो 21/7 गुणे 11। अगर ये 7/11 को नीचे डालेंगे तो 11 ऊपर चला जाएगा। 7 से ये कट गया 3 दिन में, इसका मतलब कि 33 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 33 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये आंसर इसलिए नहीं होगा कि पूछ रहा है कि कितने दिन और चाहिए, हाउ मेनी मोर डेज, कितने दिन और चाहिए। 21 दिन तो हो चुका था, 33 दिन में होना है, मतलब 12 दिन और चाहिए। बात समझ में आई? इसीलिए हम जो प्रीवियस स्क्रीन पे आपको दिखाए थे फिर से हम दिखा दें, वो कॉन्सेप्ट रट लीजिए। मान लीजिए कि 11 काम है, तो 11 में 7 हो गया, 4 बाकी है। 7 काम होने में कितना दिन लगा? 21 दिन। तो 4 होने में कितना दिन? 12 दिन। सिंपल सा। 11 होने में कितना दिन? 33 दिन। बस यही आपको लगाना है, इससे ज्यादा इधर उधर आपको सोचना ही नहीं है इसे सवाल को करने के लिए। ज्यादा इधर उधर के चक्कर में रहेंगे भैया, आपका कैलकुलेशन गंदा होगा, कैलकुलेशन खराब होगा, फंसेंगे, परेशान होंगे। ठीक है जी, चलें अगला सवाल दिखाएं जल्दी से आपको हम। चलिए अगला सवाल। मजा आ रहा? आप देख रहे हैं ना कि सवाल कितना आसान है, कितना आसान सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे? अब बताइए, क्या यह सवाल लगाया हुआ सवाल है? क्या यह सवाल लगाया हुआ सवाल है कि नहीं है? और कब पूछा गया था? देखिए फर्स्ट शिफ्ट 2023, 1 जून पहले शिफ्ट, मतलब ये भी पिछले ही साल का क्वेश्चन है ये। इन अ फोर्ट, हम आपको बताए थे आर्मी के किला वाला, राशन वाला, ये सब सवाल बहुत आता है। ठीक है। इन अ फोर्ट देयर वाज फूड प्रोविजन फॉर 120 मैन फॉर 200 डेज, मतलब किसी किले में 120 आदमियों के लिए 200 दिनों का भोजन अवेलेबल था। 120 आदमियों के लिए कितने दिन का भोजन अवेलेबल था जी? 200 दिन का। हम कह सकते हैं ना कि 120 आदमी 200 दिन में वो काम कर सकते हैं। आगे देखिए, आफ्टर 5 डेज 30 मेन मूव्ड टू अनदर प्लेस, मतलब कि 30 आदमी छोड़ दिए। 5 दिन बाद 30 आदमी छोड़ दिए। हम आपसे बस ये कहना चाह रहे हैं, अगर ये 5 आदमी नहीं, सॉरी, ये 5 दिन बाद जो छोड़ने छाड़ने का काम हुआ है, वो अगर नहीं हुआ होता तो आप कह सकते थे ना कि 120 आदमी उस काम को 195 दिन में कर सकते थे। इसका मतलब कि एक आदमी 195 गुणे 120 दिन लेता। क्या आप ये कह सकते थे कि नहीं? कह सकते थे। अच्छा, एक आदमी 195 गुणे 20, इसका मतलब 30 आदमी चला गया तो 90 ही तो बचा। तो 90 आदमी कितने दिन? आप कहेंगे जी 195 गुणे 120 और बटा में 90। ठीक है, देखेंगे 30 से 4 बार में, 30 से 3 बार में, और 3 से ये 65 बार में। 65 गुणे 4 कितना हुआ जी? 260। लीजिए 260 इसका आंसर आ गया। अब ये किया हुआ सवाल था, तो हमें नहीं लगता कि यहां पे कुछ भी ऐसा रिपीट करने जैसा मामला है। ठीक है, कुछ भी रिपीट करने जैसा मामला दिख रहा तो बताइए। कुछ लोग कहेंगे सर जी रेशियो मेथड से बताइए। देखिए, हम आपको बताए थे कि डेज और मेन के बीच अपोजिट रिलेशन होता है। ठीक है ना, डेज और मेन के बीच रिलेशन अपोजिट, रेशियो अपोजिट होता है। तो नंबर ऑफ मेन क्या हुआ है? नंबर ऑफ मेन के बारे में सुनिए क्या हुआ है। 120 से घट के 90 हुए हैं। 120 से घट के 90 कहने का मतलब कि 4 से घट के 3। इसका मतलब कि डेज जो होगा ना, वो 3 से बढ़ के 4 होगा। 3 की वैल्यू क्या है? आप कहेंगे 195। 195 क्यों? क्योंकि रिमेनिंग फूड के बारे में पूछा जा रहा, और रिमेनिंग फूड कितने दिन का है जी? 195 ही दिन का तो है। 5 दिन तो ऑलरेडी वो लोग खा चुके हैं। 195, 3 की वैल्यू 195, तो 4 की वैल्यू क्या? आप कहेंगे 195 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। आप देखिए ना कहीं यहां वाला मामला दिख रहा कि नहीं? देखिए ये आप देखिए सेम टू सेम नहीं दिख रहा। 3 से काटिए इसको 65 बार में, और 65 गुणे 4 260। तो आना वही चीज है। आपको जो मेथड पसंद है वो करिए। देखिए हम हट गए, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इस पैटर्न के सवाल पहले भी लगाए थे, यहां भी आ गया सेम टू सेम। ठीक है जी, चलें अगला सवाल हम दिखाएं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 53।
देखिए याद आया कुछ? क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48 लगभग वहां पे यही क्वेश्चन था ना, 47, 48 यही क्वेश्चन था जी। 3 men can complete a work in 6 days and 5 women can complete the same work in 18 days. In how many days can 4 men and 10 women together complete the same work? क्या exactly सेम सवाल है कि नहीं? आप कहेंगे जी है, सेम सवाल है। देखिए कब पूछा गया था ये भी देख लें आप, 5 जून को थर्ड शिफ्ट में, जस्ट पिछले साल। देखिए क्या कह रहा है कि तीन आदमी जिस काम को 6 दिन में कर रहा, उसी काम को 5 महिलाएं 18 दिन में कर रही। आप काट सकते हैं तो काट दीजिए। देखिए 6 और 3 मिलके इस 18 को काट देगा। इसका मतलब कि 1m इक्वल्स टू 5w। तो m की वैल्यू 5 और w की वैल्यू 1। फिर से आपको बता दें ये जो आया, ये क्या आया? आप कहेंगे जी पर डे वर्क आया। याद रखिएगा इस चीज को, ये जो आया पर डे वर्क आया। अब हमको क्या करना है? टोटल वर्क निकालना है। किसी एक को उठाइए। 3 आदमी काम पे लगा है, एक आदमी 5 तो 3 आदमी 15, 15 करके 6 दिन लगा। इसका मतलब जो टोटल वर्क होगा 15 गुणे 6 क्या होगा? 90 होगा। ठीक है, 90 काम किससे कराना है? 4 महिलाओं से। ध्यान से सुने, सॉरी 4 पुरुष, एक पुरुष 5 तो 4 पुरुष 20, एक महिला 1 तो 10 महिला 10, आपस में जुड़ जाएंगे जी 30। अब 30 करके 90 काम कराना है। लीजिए भैया 3 दिन। मजा आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा अगर उधर वाले में भी रखेंगे तो वही आएगा। देखिए एक महिला एक तो 5 महिला 5 और 5 करके 18 दिन मतलब 90। तो आप महिलाओं वाले ग्रुप में डालिए या पुरुषों वाले ग्रुप में डालिए, आना वही है जी। ये बात समझ लीजिए, आएगा वही। तो इस क्वेश्चन को भी कई बार कर लिए थे तो हमें नहीं लगता इसको रिपीट करने की जरूरत है। हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है जी। ये कब पूछा गया था जी? 7 जून को। मतलब हर शिफ्ट में लगभग मान लीजिए कि टाइम एंड वर्क या पाइप एंड सिस्टम से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। चलिए देखते हैं इसको भी। थोड़ा सा इसका थंबनेल, सॉरी फॉन्ट बदल गया है, कोई बात नहीं। पढ़ पा रहे हैं ना सब? फॉन्ट बदला लग रहा है जी। हाँ जी कोई बात नहीं, चलिए पढ़ लीजिए सवाल को। A, B and C work together for 5 days to build a wall. A, B and C work together for 5 days to build a wall and then B left the work A and C together finish the remaining work in 5 days. In how many days A and C working together finish the building? ठीक है जी, बड़ा बेहतरीन सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोग इस सवाल को करने में कंफ्यूज हो जाएंगे जी। चलिए सवाल को जरा सा हम पढ़ के आपको बता दें। आप कह सकते हैं इस चैप्टर का सबसे पेचीदा सवाल। थोड़ा सा यहां पे ना आपको सोचना है, दिमाग लगाना है। ए, बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। ए, बी और सी ये तीनों 5 दिनों तक किसी काम को किए। ध्यान से सुनिएगा, ए, बी और सी किसी काम को 5 दिनों तक किए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि बी काम छोड़ दिया और ए और सी बचे हुए काम को 5 दिन में कंप्लीट कर दिए। तो ए और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए और सी उस काम को अकेले कितने दिनों में करेंगे जब बी अकेले उसको 25 दिन में करता है? बड़ा अच्छा सवाल है। अब यहां पे दिक्कत यह है कि आप एलसीएम ले नहीं सकते। एलसीएम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि बस आपको यह पता है कि बी कितने दिन में कर ले रहा अकेले। ए और सी के बारे में कोई अता पता नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा हम जो कहना चाह रहे हैं आपको, ए, बी और सी ये तीनों मिलके क्या किए? ये तीनों मिलके 5 दिनों तक काम किए। काम पूरा नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि बी छोड़ दिया। उसके बाद केवल ए और सी 5 दिनों तक काम किया। ठीक है जी, इतना समझ में आया? तब जाके आपका क्या हुआ? तब जाके आपका काम कंप्लीट हुआ। तो एक काम का ये पोर्शन, दूसरा काम का ये पोर्शन, तब जाके काम कंप्लीट हुआ। और इसी काम को अगर बी अकेले किया होता तो 25 दिनों में कर लिया होता। क्या ये समझ में आया जो हम लिखे हैं? ये बात सबके समझ में आ गई।
अब हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इस ए और सी को ना हम एक ही पर्सन मान लेते हैं। इस ए और सी को एक ही पर्सन मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ए एंड सी जो है ना वो एक्स है। रुक जाइए, घबराइए मत। हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स और बी ये लोग मिलके 5 दिनों तक काम किए, साथ में एक्स क्या किया, 5 दिनों तक फिर काम किया, उसके बाद काम कंप्लीट हुआ जो कि 25 गुणे बी के बराबर था। यह बात समझ में आ गई। यहां से क्या निकलेगा जी, 5x प्लस 5b प्लस 5x बराबर में आप कहेंगे जी 25b। अब हमको करना क्या है, 5x और 5x मिलके हो जाएगा 10x और 5 भी उधर जाके हो जाएगा जी 20b। तो यहां से आप x बराबर 2 और b बराबर कह सकते 1। x बराबर 2 मतलब कि a और b की ये कंबाइंड कैपेसिटी है। a और b की कंबाइंड कैपेसिटी है 2-2। ये जो आया पिछले क्वेश्चन की तरह क्या आ गया, पर डे वर्क। ठीक है, अब जरा सा हम टोटल वर्क निकालते हैं। आइए टोटल वर्क निकाला जाए। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, बी एक दिन में एक लड्डू खा रहा और 25 दिन में काम कंप्लीट कर दिया, मतलब कि टोटल काम 25 गुणे 1 25 होगा। और ये काम किससे कराना है, ए और सी से। ए और सी की कंबाइंड कैपेसिटी क्या है, आप कहेंगे 2-2। बस इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 12 सही 1/2 दिन। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आ गई। अब ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, हालांकि इतना भी मुश्किल नहीं था। थोड़ा सा ना आपको अपना ब्रेनर यूज करना था, यहां पे थोड़ा सा आप अपना दिमाग यूज करते ये सवाल आसानी से हो जाता। ठीक है, खैर आपको भी पता है कि हर चैप्टर में एक दो, जैसे हर शिफ्ट में एक दो सवाल मुश्किल पूछे जाते हैं, आप कह सकते हैं उन्हीं में से एक था ये। ठीक है, कोई दिक्कत इस चीज को समझने में? अगर दिक्कत हुआ हो तो फिर से बता देते हैं। देखिए ए बी और सी कितने दिन तक काम किए, 5 दिन तक काम कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि बी चला गया, फिर बचा हुआ काम ए और सी कितने दिन में, 5 दिन में। तो ए बी और सी 5 दिन तक काम किए, काम खत्म नहीं हुआ, काम अभी चल रहा था। ए और सी 5 दिन, मतलब कि ए बी सी 5 दिन किए, फिर ए सी 5 दिन किए, तब जाके काम कंप्लीट हुआ। और वो काम कितने किसके बराबर था, तो आप कहेंगे बी के 25 दिन के बराबर था। हम क्या किए कि ए और सी दोनों को एक ही इंडिविजुअल मान लिए जो कि एक्स था। ठीक है, ए और बी को एक ही इंडिविजुअल हम मान लिए, तो सॉरी ए और सी को, तो ए और सी एक्स और साथ में बी, ये लोग मिलके 5 दिन किए, फिर एक्स 5 दिन किया और तब जाके काम कंप्लीट हुआ। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या किए, इफिशियंसी निकाल लिए, फिर टोटल वर्क निकाल लिए, फिर आंसर आ गया। अब ये सवाल थोड़ा सा बड़ा था, घबराइए मत, फिर भी आसान था। हम हट जा रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सवाल को कम से कम आप 2-3 बार सब लोग लगाएंगे, और 2-3 बार बैठे बैठे तुरंत नहीं लगाएंगे, आधे 1 घंटे के गैप पे लगाएंगे, तभी आप सीख पाएंगे। कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा गैप देके इस सवाल को लगा लें, तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है जी, तो इस तरह आपका टाइम एंड वर्क चैप्टर कंप्लीट हुआ। थोड़े से इसमें आसान से सवाल, थोड़े से मुश्किल सवाल, थोड़े से लेंदी सवाल, लेकिन आसान सवाल। ठीक है, तो आप जितने भी टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, आपका काम रहा कि उन सारे टाइप्स को रिवाइज कर जाएं। और जो स्टूडेंट बिल्कुल भी आज पहली बार जुड़े हैं, तो उनसे हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप वापस से परसेंटेज ये सब जो हो चुका है उसको देख के तब आइए। बस हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि टाइम एंड वर्क का ही पहला दूसरा, मतलब इसके पहले जो पार्ट हो चुका है उसको देख के आइए। ठीक है ना, आप किसी भी चैप्टर के बीच में जुड़ेंगे तो आपके लिए चीजें मुश्किल होती जाएंगी, आप समझ नहीं पाएंगे, आपका समय खराब होगा। तो अगर आपको किसी भी क्लास को समझना है तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो बातें हैं उसके पहले क्लास में जो भी हुई है आप उसको देख के सीख के आइए, फिर आप आसानी से चीजों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? अब हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि इन सारे क्वेश्चन को एक बार आप प्रैक्टिस लगा जाएंगे, घर पे 2-3 बार कर लेंगे। जब तक करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। ठीक है, तो लगा लीजिएगा जी, कम से कम 2-2, 3-3 बार हर सवाल को लगा लीजिएगा, लगाने से प्रैक्टिस हो जाएगा। और साथ में जो चैप्टर हो गया है ऑलरेडी खत्म हो गया है, इसके अलावे पहले वाला,
तो उनको भी साथ साथ रिवाइज करते रहिएगा, तभी याद रहेगा, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। ठीक है जी, हर दिन हम ये बात बोलते हैं, आज भी बोल रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आप चाहते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 24 फिर से बता दिया जाए एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप कहिएगा कि फिर से हम वो करा देंगे। आप कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह का डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई भी क्वेरी हो, आप बेझिझक आप कमेंट करिए, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन अगर और कोई भी स्टूडेंट अगर चाहते हैं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना, तो आपके पास ये नंबर नीचे दिया गया है, ये वाला नंबर, इन दोनों नंबर में से किसी नंबर पे कांटेक्ट करके आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे भी आपको प्रॉपरली हर तरह का फैसिलिटी दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए इस क्लास को, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला दिन हम क्या लेके आएंगे हम आपको बता चुके हैं कि पाइप एंड सिस्टर्न लेके आएंगे, और पाइप एंड सिस्टर्न या टाइम एंड वर्क, इन दोनों में से किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों जगह से पूछ दिया जाए। तो अगला क्लास हमारा जो होगा वो पाइप एंड सिस्टर्न का होगा। पाइप एंड सिस्टर्न देखने के पहले सारे स्टूडेंट कृपया टाइम एंड वर्क को खत्म कर लीजिए, फिर पाइप एंड सिस्टर्न लगाइए। एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, सब कुछ सेम है। तो वहां भी हम लोग जीरो से ABCD से देखेंगे। खैर उतना डिटेल में नहीं देखेंगे जितना टाइम एंड वर्क देखे थे, इसलिए क्योंकि सब कुछ सेम है, तो थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, समय भी कम है और आपको ज्यादा चीज सीखना है। ठीक है जी, चलिए फिर खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और लगाते रहिए, साथ में जुड़ते रहिए। ठीक है जी, चलिए बाय बाय सभी को।